आजादी से पहले आजादी की भूख थी। आजादी मिलते ही रोटी, कपड़ा और मकान की भूख जगी। रोटी के लिए हजारों लाखों नरम सख्त हाथों ने कुदाल उठाए, फसल उगाई, जमीनें पैदा की। कपड़े के लिए अनगिनत मीलों, कारखानों में मेहनत की एक शोर बुलंद हुई। और मकान के लिए पहाड़ों की और जमीनों को कब्जा करते चले गए। मगर भूख कभी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ने लगी। अब आगे बढ़ने की भूख जगी, क्योंकि नेताओं ने कहा कि हम जमाने से पीछे थे। हम आगे बढ़े और बढ़ते रहे। इस आगे बढ़ने की भूख ने ला खड़ा किया हमें वैश्वीकरण के उस पड़ाव पर, जहां से भूख की किस्मों का एक अंबार सा लग गया। हमने इतने कपड़े बनाए कि पहनने से उबन सी होने लगी। इस उबन ने देह दिखाओ संस्कृति की भूख पैदा की, और इस भूख ने नारी को विज्ञापनों की नंगी दुनिया में झोंक दिया। फिर धर्म की भूख जगी, जिसने कट्टरता को जन्म दिया, और इस कट्टरता ने फसलों की जगह बम, बंदूक और घातक हथियार उगाना शुरू कर दिया। फिर क्या? आसमां से आतंकवाद की बारिश शुरू हुई, ये देखे बगैर कि कौन बेकसूर है और कौन कसूरवार। अब सबसे आगे निकलने की और सबसे ऊपर पहुंचने की भूख जगी, जिसने संस्कृति, परंपरा और संवेदनाओं की लाश का सहारा लिया, और विकास की उस छत पर पहुंच गए जहां सिस्टम ने खड़खड़ाती मशीनों, विषैली कंपनियों, बम, हथियार और जहर उगलती फैक्ट्रियों का एक खतरनाक तंत्र बिछा रखा था। वहां एक और भूख नजर आई, आधुनिकता की भूख, जिसने सारी हदें तोड़कर संवेदनशीलता का ही अंत कर दिया। मनोरंजन की भूख, सूचना की भूख, ग्लैमर की भूख, फैशन की भूख, मोबाइल की भूख, तकनीक की भूख, यानी हर उस चीज की भूख जो हमें वैश्विक बनाता हो। अब हम वैश्विक हो चुके हैं, इतने वैश्विक कि भारत में नहाते हैं और अमेरिका में बाल सुखाते हैं। वैश्वीकरण की इस भूख ने लोगों की सोच को ही खाना शुरू कर दिया। संवेदनशीलता के अंत ने इस भूख को और बढ़ा दिया। आज हम इतने भूखे हो चुके हैं कि गांधी जी के उस कथन को भी भूल गए, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। भूख चाहे जिस चीज की हो, मौत से पहले शांत नहीं हो।